हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सब भक्तों का। और हम शुरू करते हैं। हम साधना भक्ति पे डिस्कस कर रहे हैं। तो तीन टाइप की भक्ति हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है शुद्ध भक्ति। फिर हमने डिस्कस किया मिक्स्ड भक्ति, जो कि तमोगुण रजोगुण सतोगुण की भक्ति में करते हैं। देन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साधना भक्ति के ऊपर। तो साधना भक्ति ऐसा स्टेज है जिसमें भक्त भक्ति भी करता है और कई सारे उसको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। इच्छाएं परेशान करती हैं, पिछले संस्कार भक्त परेशान करती हैं। परंतु फिर भी भक्त भक्ति को नहीं छोड़ता है परेशान होने के बाद, क्योंकि वो जानता है कृष्ण मेरी हेल्प करेंगे। ऐसा ही जो एक अ, कथा आती है छह भागवतम के 6वें स्कंद के पहले चैप्टर 9वां श्लोक में, आप लोग पढ़ लेना। नहीं, नहीं, मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आज लास्ट डेट है हमारा पहले मॉड्यूल का। तो आप लोगों को कहा कि मैं कंप्लीट। तो साधना भक्ति कैसे होती है, देखिए परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हाँ, मे भी कोई जान सकता है कि भाई पाप कर्म करने से क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि वो देखता है कि कई सारे क्रिमिनल्स को जेल में सजा दी जाती है। और शास्त्रों में भी सुनता है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को नरक में लेके जाके सजा दी जाती है। इतना पता होने के बावजूद भी कई बार उसको वो कई बार पाप कर बैठता है। साधना भक्ति बात आगे बता रहे हैं। और sometime was very alert as not to commit sinful act, victimize by sinful act। और कई बार वो बहुत ध्यान रखता है कि मेरे से पाप ना हो, भक्ति में मैं पाप ना करूं, ये सब चीज ना करूं। फिर भी उसके पिछले आदतें, उसके संस्कार उसको फोर्स करती हैं पाप कराने में। कई बार वो पाप में कार्य में लग जाता है गलती से। ऐसे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जो कि एक भक्त की दशा होगी। फिर वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग पढ़ लेना, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। तो
सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ऐसा जो भक्त है जो स्ट्रगल भी कर रहा है, भक्ति में परेशान भी है अपने कर्मों से, या उसके पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म संस्कार और आदतें परेशान कर रही हैं उसको पाप कर्म करने में, अगर वो भक्त कैसे निकले, बोल रहे हैं कि साधना भक्ति के द्वारा। अगर वो भक्त अच्छे से, देखो यहां बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई बीमार व्यक्ति है और उसको डॉक्टर ने मना किया है खाने पीने को, आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पीना, और चीनी मीठा मत खाना, और खाली फल पे जियो, पानी पे जियो। और अगर कोई भक्त या जो बीमार व्यक्ति है वो अच्छे से डॉक्टर की सलाह मानता है और करता भी है। यहाँ लाइट चली गई। तो और साथ के साथ दवाई भी खाता है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जैसे आप कई बार हमें बहुत दिक्कत होती भक्ति में, हम लोग इच्छाएं भी होती हैं और ये सब, उसी तरह सिमिलरली अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करे जो भक्ति में हम बताया जाता है, एसोसिएशन करो, प्रभुपाद जी की बुक पढ़ो, और चैंटिंग करो, प्रसाद पाओ, और जो है फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, ही ग्रेजुअली प्रोग्रेस टुवर्ड लिबरेशन फ्रॉम मेंटालिक कमिटी। धीरे धीरे वो भक्त मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। उसको जो मन परेशान कर रहा है, उस भक्त को जो उसकी आदतें, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, बाद में आनंद की जीवन जिएगा, फिर उसको इच्छाएं परेशान नहीं करेंगे, फिर सिर्फ आनंद ही बचेगा, परेशानी नहीं बचेगी। ऐसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं? तो कंसेंट मन वन वाज ऑब्जर्व लाइफ सेलिबेसी एंड नॉट टू फॉल डाउन, वन मस्ट अंडरगो द स्टेट वॉलंटरी गिविंग ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। और बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कंसंट्रेट द माइंड, मन को क्या करना है? ब्रह्मचारी फॉलो कराना है मन को, ब्रह्मचार्य। ऐसे नहीं कि लड़कियों के पीछे, और है ना, मन चल रहा है तो हम भी खुश हैं, अरे चलो। जब पता है मन भाग रहा है तो प्रभु चैंटिंग करो ना, चैंटिंग करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान बचाओ मुझे, अट्रैक्शन हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मन को हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रह्मचार्य लाइफ पालन करे और भक्ति में गिरे ना। भक्ति में गिरने का मतलब मन कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, मन को रोक नहीं रहे हम। वन मस्ट अंडरगो ऑस्टेरिटी सेंस एंजॉयमेंट। और वॉलेंटियर, अगर हमने कोई रूल तोड़ा है, सेंस एंजॉयमेंट किया है, तो हम अपने आप को सजा देनी चाहिए। जैसे कई बार इस्कॉन में कई भक्त हैं जो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, तो पूरा दिन प्रसाद नहीं पाते हैं, पूरा दिन, या उन्होंने उनसे कोई रूल टूट गया है तो वो पूरा दिन प्रसाद नहीं पाते हैं, तपस्या करते हैं पूरी रात भर, दिन रात, ऐसे हैं। और कई लोग एक साल के लिए मीठा छोड़ देते हैं अगर उनसे कोई पाप हो गया तो। ऐसे बहुत सारे भक्त मैंने देखे हैं। इसको बोलते हैं ओरिजिनल भक्त। ऐसे बनना पड़ेगा। जब तक आप इस मेंटेलिटी में नहीं आए सुधरने की कि मुझे सुधरना है, तब तक प्रभु आपको कई जन्म लग जाएंगे, बार बार वही
फॉल डाउन, वही आदतें नहीं सुधरेंगी। अपनी नेचर को और अपनी आदत को और अपने संस्कार को सुधारने के लिए बोल रहे हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। तपस्या करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, से नहीं होगा। वन मस्ट एंड कंट्रोल माइंड एंड सेंस, बोले इस तरह से तपस्या करके वन मस्ट एंड कंट्रोल माइंड एंड सेंस, गिव चैरिटी एंड ट्रूथफुल, क्लीननेस, नॉन वायलेंस, फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल। बताओ कितने चीजें बताई हुई हैं। एंड रेगुलरली चैंट द होली नेम। देखो प्रभु भागवत में बताया, ये हम नहीं बता रहे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट क्या है? एंड रेगुलरली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। सुखदेव गोस्वामी 5,000 साल पहले बोल रहे हैं। और क्या है साथ में? वन मस्ट, यहाँ पे मस्ट लिखा है, मतलब करना ही करना है। ऐसे नहीं कि अरे छोड़ो ना प्रभु, इतना भी क्या सीरियस लेना है भक्ति को। प्रभु फिर आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। जो भक्त आचार्यों की बातों को नहीं मानता, जो भागवत की बात को नहीं मानता है, वो फिर कभी भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएगा। वन मस्ट देन कंट्रोल दी माइंड। क्या क्या करना है? माइंड को कंट्रोल करना है। कैसे? तपस्या करके, वो भी अपने वॉलेंटियर। कोई नहीं आपको बोलने वाला, कोई नहीं देखने वाला। आपको खुद भूखे रहना है, खुद मीठा छोड़ देना है 1 साल के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है। एंड सेंस, सेंस और मन को कंट्रोल करना है। चैरिटी देना है, दान देना है, और सत्य बोलना है, और शुद्ध रहना है, क्लीन रहना है। और नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। और फॉलो दी रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलरली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। देखो ये लिखा, thus a sober and faithful person know the life principle temporarily purify all the sin performed with the body, word and the sin are like the dry। और इसके बाद देखना प्रभु चमत्कार, आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाओगे अगर आप ये सब करोगे। Only a rare person who adopted complete unrivaled devotional service to Krishna can approach it to with sinful action. No possibility that they will revive। जो भक्त भक्ति में बहुत सीरियस होके भक्ति करेगा, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, मन को कंट्रोल करेगा, वो ही पाप पुण्य, पाप से बाहर निकल पाएगा। और नहीं तो कष्ट जीते रहो, क्योंकि पाप बढ़ेंगे तो कष्ट आएंगे आपकी लाइफ में। और पाप ही खत्म हो गया, कष्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि कष्ट तो पाप से आता है। परंतु पाप कौन खत्म करेगा? जो सीरियस होगा भक्ति में। अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं है पाप से छुटकारा पाना। ही कैन डू सिंपली बाय डिस्चार्ज डिवोर्स जस्ट एज सन कैन इमीडिएटली दिस वे गो। बस भक्ति करते रहो, देखना प्रभु चमत्कार। एक दिन ऐसा आएगा, आप बोले मेरा जीवन ही चेंज हो गया। अफकोर्स हुआ है पहले से, बट और हो जाएगा। ये बहुत अच्छा शुरू। माय डियर गेम engage in service of the bona fide devotee of the Lord and thus learn how to dedicate his life not to speculation। बहुत आ रहे हैं। ओ मेरे प्रिय राजा, अगर कोई पापी व्यक्ति भगवान के भक्तों के शरण में, देखो सर्विस ऑफ द बोनाफाइड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्तों के शरण में भक्ति करता है और सीखता है कृष्ण के चरण में कैसे आगे बढ़ना, भक्ति में आगे बढ़ना है, ही कैन बी कंप्लीट प्यूरिफाइड। वो भक्त बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। अभी क्या है, वो पापी है, जैसे जगाई मदाई, बहुत सारे भक्त हैं, वाल्मीकि, बहुत से भक्त हुए प्रभु जिन्होंने, जो समस्याओं से जूझ रहे थे, पर वो भगवान के सबसे शुद्ध भक्त बने। कैसे? सीक्रेट है, भगवान के भक्तों की सेवा करो, भगवान के भक्तों की अंडर गाइडेंस में रहे, जैसे वो बोल रहे हैं वो करो। और जो ऐसे करेगा
वो देखना, मैं तो कह रहा हूँ चमत्कार को पाएगा। है सही में आप लोगों को जीवन बदल जाएगा पूरा। परंतु आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। वन कैन नॉट बी प्यूरिफाई merely by undergoing austerity, बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ऑस्टेरिटी, तपस्या करके और बहुत मेहनत करके ब्रह्मचारी रह के आप जो है शुद्ध हो जाओगे, नहीं। बता रहे हैं, गॉड सीक्रेट बता रहे हैं। path follow by pure devotee, ये देखो, to path follow by pure devotee who are well behaved and fully endowed with the best qualification is certainly the most auspicious path in the material world। अगर आप शुद्ध भक्त के गाइडेंस में हो, प्रभुपाद जी, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया, जो हम बार बार बोल रहे हैं आपको, अगर आप वो चीजें कर लोगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने दिया है, और आप प्रभुपाद जी के दिए हुए मार्ग पे आगे चलोगे, तो प्रभु इस ब्रह्मांड में इससे बेस्ट चीज नहीं मिलेगी। आप बता रहे हैं, ये भागवत बता रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने भागवत खोल रखी है। अगर द पाथ फॉलो बाय प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त के शरण में, मोस्ट ऑस्पेन द मटेरियल वर्ल्ड, इट इज ए फ्री प्योर फेयर प्राइज बाय शास्त्र। माय डियर किंग, as a pot contaminated liquor will purify when it wash in the water of many rivers, not it cannot purify with process by atonement even if they perform। तो जैसे कोई दारू की बोतल कभी शुद्ध नहीं हो सकती, चाहे पानी से कितना भी धो, उसमें बदबू रहती रहती है। इसी तरह से जो अभक्त होता है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले। अगर वो शुद्ध भक्त के शरण में चले गया और उनके अंडर गाइडेंस पे सेवा कर रहा है, वो बड़ा सा बड़ा पापी व्यक्ति भी शुद्ध को प्राप्त नहीं पाए। Although not have fully realized Krishna, person who have one surrender complaint to a lot of reason who have become attracted to his name, form, and quality, completely free from sin. They have thus accepted the true method of even three। तो ये साधना भक्ति की चर्चा हो रही है, ये साधना भक्ति है प्रभु। साधना भक्ति में भक्त मतलब अपनी इंद्रियों से स्ट्रगल कर रहा है और भक्ति में स्ट्रगल कर रहा है, परंतु उसका स्ट्रगल भी जल्दी खत्म हो जाएगा अगर वो शुद्ध भक्त के शरण में रहे। ना हो तो ये मैंने शास्त्रों से बहुत सारे कोट किए कि किस तरह भगवान और शास्त्रों में, भगवत गीता में बहुत जगह बताया है कि साधना भक्ति कैसे, क्या है और कैसे करनी चाहिए, और शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि नहीं। तो हम ज्यादातर, हम भक्त जो है साधना भक्ति में है, ना तो हम शुद्ध भक्त, प्योर शुद्ध भक्त में है, हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, और ना हम मिक्स भक्त हैं, हम साधना भक्ति का पार्ट है। हाँ, अगर आपने इच्छा अपनी, मैंने बता दिया मिक्स भक्ति क्या होती है, अगर वो लक्षण है आप में, तो गुरु वो बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए, है कि नहीं। सही नहीं। देन देखो प्रभु, आप बोलोगे प्रभु जी वो तो बात सही है, पर समस्या कहाँ से आती है, देखो बहुत अच्छा है, मैं आपको, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम
आई क्यों रही है मुझे लाइफ में, भक्ति में? हमारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारी इच्छाएं। ठीक है। अब ये इच्छा आती कहां से है? इच्छाएं दो सोर्स से आती हैं। एक हमारे स्वभाव, जो नेचर, और दूसरा वैल्यू सिस्टम। बहुत पढ़ लिख सकते हैं आप। एक तो हमारा स्वभाव है, जैसे जो आपने पिछले हो चुका है, पीछे कर चुके हो आप, जैसे आपने गुलाब जामुन खाया है। अब वो आपके इंप्रेशन बैठ गया है, यार गुलाब जामुन खाने में मजा है, तो अब मैं दोबारा खाऊंगा गुलाब जामुन। ये कहाँ से आ रही इच्छा? क्योंकि आपने पीछे किया होगा कुछ ना कुछ गुलाब जामुन के साथ और आपको मजा आया होगा, तो वो आपके दिमाग में बैठ गया है, वो आपको बार बार करने का मन कर। तो इच्छाएं हमारे पिछले कर्मों के स्वभाव स्वभाव से आती हैं, जो हमारा स्वभाव बना है। और दूसरी इच्छा आती है वैल्यू सिस्टम से। जैसे किसी ने बोला, देखो प्रभु, हमें इस संसार में कुछ नहीं रखा, भगवान के धाम जाना है। आपने बोला अच्छा, हम अमर भी हो सकते हैं, और वहाँ परमानेंट आनंद है। तो जब आपने ये नॉलेज ज्ञान लिया, वैल्यू सिस्टम ली, तो आपको एक इच्छा हो गई, क्यों ना मैं भक्ति करूं, मैं भी भगवत धाम जाना चाहता हूँ। तो इच्छाएं दो तरह से आती हैं। एक स्वभाव से, जो पिछले हमारे स्वभाव है, और दूसरा ज्ञान से। ज्ञान से आपने वैल्यू सिस्टम बनाया और फिर समझा, अरे मुझे तो ऐसा करना चाहिए। परंतु इस दोनों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आती है। जो वैल्यू सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्या अच्छा है क्या गलत है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि मीट खाना गलत है, तो आप इच्छा कभी नहीं करते हो, क्यों? कोई भाग करता है और जी मीट खा लूं, तो आप हम बोलेंगे प्रभु कभी इच्छा हुई मीट खाने की? प्रभु जी क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे मत बोलिए। मैं पहले खाता था, अब तो उल्टी आती है मुझे मीट खाने, मीट का नाम लेते ही। क्यों? पहले तो बहुत खाते थे। हाँ, वो मेरा पिछला स्वभाव था। अब मैं भक्ति करके मैंने पता लगाया, मीट खाने से नरक जाते हैं और पूरा लाइफ बर्बाद, मतलब पाप से भर जाता है। तो इसलिए हम मीट खाना छोड़ दिए। ये क्या है, कहाँ से इच्छा आई? वैल्यू सिस्टम से। और उसके बाद क्या आता है, श्रद्धा, अभिलाषा, डिजायर। ये सब वैल्यू सिस्टम से एक इससे आता है। और अभिलाषा क्या आती है, क्या क्या इच्छाएं आती हैं? हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, और हमने सुना है भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये क्या, ये इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं? वैल्यू सिस्टम से, ज्ञान से, संघ से, जो आपका वैल्यू सिस्टम बना है। सब लेने से, संघ लेने। तो एक तो है वैल्यू सिस्टम से डिजायर, जो मैंने बताया। अब एक और इच्छा आती है, वो है कंडीशन, स्वभाव से। स्वभाव से, स्वभाव कैसे काम करता है ये देखिए। स्वभाव करता है, स्वभाव काम करता है क्या अच्छा लगता है मुझे और क्या अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको मीट खाना अच्छा लगता है तो फिर आप मीट खाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। आप करोगे क्योंकि वो आपका स्वभाव है और वो आपको अच्छा लगता है। तो इच्छाएं यहां से भी आ सकती हैं, आपका स्वभाव क्या है। कुछ इच्छाएं ऐसे भी आती है, कंडीशन है ना, क्या करें। और ये भक्ति में बाधा है, अनर्थ है, और ये हमारे नेचर में बैठी हुई है। जैसे मजे लेना, हॉलीवुड फिल्में देखना, बॉलीवुड फिल्में देखना, स्वभाव है, कंडीशन है, क्या कर सकते हैं हम।
गाने सुनना क्यों मुझे पसंद है, प्रभु जी मुझे पसंद है तो इसलिए मेरी इच्छा हो रही है। अपोजिट सेक्स, सेक्स का डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये कई जन्मों से हमने किया अब, इसलिए ये सब बार बार हमें परेशान कर। और अब इसमें भक्त फंस जाता है, देखना। एक वैल्यू सिस्टम, दूसरी तरफ स्वभाव। अब चलता है टग ऑफ वार। वो वहां खींच रहा है भक्त को, वो वहां खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है। जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो जी भक्ति भी करते हैं, परंतु भक्ति के साथ साथ कुछ और भी चल रहा है। अब सब भक्त का अलग अलग सिस्टम है, किसके साथ क्या चल रहा है आप ही जानो। पर मैं तो आपको ये जो बताओ बता सकता हूँ क्या चल रहा है, आप कैसे चलता है, क्या चल रहा है। तो जो आपकी पिछले स्वभाव है वो इधर खींचती है, परंतु जब आपको पता लगा नहीं ये गलत है, तो फिर वैल्यू सिस्टम इधर खींचता है। तो भक्त बीच में रगड़ा जाता है। ये कह रहे थे ना, कौन थे कल बता रहे थे, प्रभु जी हम तो कहीं के नहीं रहे, हम कहीं के नहीं, ना इधर ना उधर। वो बिल्कुल सही बोला। ये कोर्स है, कोर्स में था ये। इसका मैंने पहले से ही बना के रखा हो। एक्चुअली ये बात सही है, भक्त बीच में फंस जाता, उसकी कंडीशन, उसका स्वभाव, उसका हैबिट उधर खींचता उसको, और उसका जो भक्ति है उसको इधर खींचती है। अब एक मैं एक्सरसाइज देता हूं कि आपके जो ये स्वभाव है जो आपको परेशान करती है भक्ति में, इसको एक सारा का सारा, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही है, ये जो अनर्थ है, प्रॉब्लम है भक्ति में इधर खींचती है, इसको एक डब्बे में बंद कर दो। और बाकी जो दूसरा डब्बा है, दो डब्बे हैं, एक में आप अपनी अभिलाषा, जो भी भक्ति में आप सोचते हो, वो एक डब्बे में रख दो। और एक डब्बे में सारे अनर्थ रख दो। अब ये अनर्थ वाला डब्बा है, ये मुझे दे दो। क्या बचा आपके पास? अभिलाषा, आपकी क्या इच्छा है भक्ति में। अब अपनी अभिलाषा चेक करो, ये छोड़ दो, प्रॉब्लम छोड़ दो, अनर्थ आपने मुझे दे दिया। अब एक एक ही डब्बा आपके पास कि आपकी अभिलाषा क्या है, आपकी लाइफ में गोल क्या है भक्ति में। अब चेक करो अपने आप को। अगर वो अभिलाषा आपकी जो है उत्तमा भक्ति से मिल रही है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करा अनावितम है, तो आप क्या कर रहे हो? शुद्ध भक्ति कर रहे हो। तो प्रभु जी वो अनर्थ वाला जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है, उसको भूल जाओ प्रभु, वो हमें दे दो हम। पर अभी ये देखो, आप इसमें फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो शुद्ध भक्ति में? हाँ प्रभु जी फिट तो बैठ रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अनर्थ शून्यम नहीं लिखा है। मे भी हो सकता है कि कोई भक्त शुद्ध भक्ति कर रहा हो और शायद वो गुस्सा भी हो रहा हो, शायद वो सेक्स में भी फंस जा रहा हो, शायद वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस जा रहा हो, शायद वो काम क्रोध लोभ लोभ में फंस जा रहा हो। पर कई बार हम देखते हैं प्रभु जी ये कोई भक्त है, ये तो थर्ड क्लास का भक्त है। तो ऐसे नहीं है, मजबूर है प्रभु, उसकी इच्छा नहीं है। बला देवा नियोजिता, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, कौन है जो मुझे फोर्सफुली बल दे के, जो मुझे जो है शुद्ध भक्ति नहीं करने दे रहा है, कौन है भगवान? है कि नहीं? और कई बार भक्त रोता भी है, भगवान मैं गलत कर लिया।
में भी हो सकता है कि आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो और साथ के साथ आपके साथ कुछ गड़बड़ भी हो रहा हो, जैसे कल आप लोग बता रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार है तो आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, नहीं। आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, क्योंकि शुद्ध भक्ति का लक्षण मैंने 4 लक्षण बताए थे। शुद्ध भक्ति के 4 लक्षण में अनर्थ नहीं है प्रभु, यहाँ पे ये नहीं बोला गया शुद्ध भक्ति में अनर्थ शून्यम, अनर्थ शून्यम नहीं। आप देखो 4 लक्षण में कहाँ लिखा है अनर्थ शून्यम? अब बताओ, अन्य अभिलाषिता शून्यम लिखा है। अभिलाषा नहीं होनी चाहिए आपकी, मैं इंजॉय करूं, मैं मजे मारूं, मैं भक्ति में ये कर दूं, मुझे भक्ति से ये मिल जाए। इसमें शून्यम बोला गया है, इसमें नहीं होनी, अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, रूप गोस्वामी ने बोला है कि अनर्थ हो सकते हैं शुद्ध भक्त के अंदर, अभी स्ट्रगल कर सकता हो, पर वो भगवान गीता में कह रहे हैं मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और हो सकता है मेरा भक्त के अंदर अनर्थ हो सकता है। लिखा है ना, कौन सा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है गीता में। भगवान बोल रहे हैं मैं, हो सकता है मेरा भक्त गलत कर रहा हो, पर वो शुद्ध भक्त है, उसको साधु मानो। साधु एव स्वमंतव्या है, साधु मानो उसको। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भगवान अगर आपका भक्त गलत कर रहा है और उसको साधु कैसे माने, ये तो गलत है ना, ये तो पक्षपात है। भगवान फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं, मैं श्लोक भूल रहा हूं, बहुत सुंदर। भगवान कह रहे हैं कि वो सुधर जाएगा कुछ दिनों में, टेंशन मत लो, वो देखना शुद्ध भक्त बन जाएगा एक दिन। पितृजी क्षिप्रम भवन्ति धर्मात्मा। हाँ, क्षिप्तम भवंती धर्मात्मा, वो श्लोक है। अब देखना क्षिप्तम भवंती मतलब थोड़ी क्षणों के लिए वो धर्मात्मा बन जाएगा। अभी वो आपको लग रहा होगा अरे क्या भक्त हैं यार, ये लोग भक्त हैं कोई, आ जाते हैं इस्कॉन में, अरे इतना गुस्सा इनको आता है, और जो है काम क्रोध लोभ भरा पड़ा है और अपने आप को भक्त मानते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए प्रभु। अगर वो भक्त नहीं है तो इस्कॉन में क्या कर रहा वो, उसको बाहर भी तो मजे ले सकता था ना प्रभु। क्यों इस्कॉन में है वो, उसको पता नहीं इस्कॉन में मना है ये चीज, पता है उसको, पर प्रभु मजबूर है, कुछ दिनों के लिए मजबूर है, भगवान उसको शुद्ध कर देंगे, टेंशन मत लो। उसने इस्कॉन में आके अपना शुद्धिकरण शुरू कर दिया है, और वो ज्यादा दिन बेकार नहीं बन सकता है, कुछ दिनों का बेकार भक्त हो सकता हो, पर वो भगवान कह रहे हैं चित्तम धर्मति धर्मात्मा। बहुत अच्छे से, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा बेकार भक्त है, पर देखना एक दिन वो बहुत अच्छा भक्त, क्यों, क्योंकि वो इस्कॉन में रह रहा ना, इस्कॉन में रहते रहते उसको देखना सब शुद्ध कर देंगे। तो जो भी भक्त इस्कॉन में है सब शुद्ध भक्त हैं। एक बार प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद साहब, प्रभुपाद हमारे इस्कॉन में कितने शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद जी ने बोला हमारे इस्कॉन में कितने भक्त हैं अभी? प्रभुपाद लगभग 5,000 होंगे। प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन में अभी 5,000 शुद्ध भक्त हैं। बोले क्या, हम तो नहीं लगते ये शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, आपको नहीं लगता होगा, शुद्ध भक्त है वो सब। तो इसलिए अनर्थ हो सकते हैं। रूप गोस्वामी ने अपनी परिभाषा में ये नहीं लिखा अन्य अनर्थ शून्यम, ये नहीं लिखा है, देखना कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसका मतलब अनर्थ हो सकते हैं आपके साथ शुद्ध भक्ति के साथ साथ, पर वो अनर्थ ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले। आप भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, भक्तों की हेल्प लेते रहो, इसको आते रहो, एक दिन देखना वो अनर्थ खत्म। भगवान गीता में कह रहे हैं, ये सब लिंक है प्रभु, गीता भागवत ये सब लिंक। परंतु क्योंकि क्यों शुद्ध भक्त है, क्योंकि उसका गोल है भक्तों को खुश करना, गुरु को खुश करना, कृष्ण को खुश करना।
पर क्या करे, अनर्थों के साथ जूझ रहा है। पर फिर भी वो अन्याभिलाषिता शून्यम वाले सारे लक्षण पूरे कर रहे हैं। क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्यम, हाँ प्रभु ये तो है उसके अंदर। ज्ञान कर्मा अनाविर्तम, चलो ठीक है, आपने बोला प्रभु जी इतना क्रोधी है, चलो प्रभु ठीक है, लेट्स चेक, चेक करते हैं ये भक्त को। आप कह रहे हैं ना ये भक्त नहीं है क्योंकि काम क्रोध लोभ भरा पड़ा है इसके अंदर। चलो शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। क्या वो भक्त अभिलाषा कर रहा है? पता नहीं प्रभु जी, अगर वो अभिलाषा करता तो इस्कॉन में क्यों आता हो? इस्कॉन में क्योंकि कुछ तो मिलता नहीं। हाँ ये बात तो सही है, इसका मतलब पहला तो जीत गया हो, उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है। एक ही अभिलाषा है, गुरु कृष्ण पुरुष का ना, ठीक है। ज्ञान कर्मा अनाविर्तम, क्या वो ज्ञान और कर्म से लिप्त है? नहीं प्रभु जी, बात तो मानता है, ठीक है, ये वहां भी जीत गया। अनुकूल है ना, जो भक्ति में अनुकूल है वो करता है, हाँ ये भी करता है। कृष्णा अनुशीलनम, हाँ ये भी करता है। तो प्रभु शुद्ध भक्ति कर रहा है, आप क्यों उसको फालतू में बोल रहे हो? आपको अपराध लग जाएगा। जब शुद्ध भक्ति के चारों लक्षण है उसके अंदर, तो फिर वो शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त है वो। और जी क्या, ये तो हमें पता ही नहीं था। पता क्या है? डेफिनेशन ही पता शुद्ध भक्ति का क्या होता है। चार लक्षण होते हैं, अगर चार लक्षण किसी के अंदर है तो वो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति कर रहा है। ये तो सिंपल बात है ना प्रभु, ये तो डेफिनेशन आपको पता ही है। तो बोलिए काम क्रोध का, प्रभु ये तो शुद्ध भक्ति के लक्ष्य में है नहीं। तो ये हो सकता, मतलब हाँ हो सकता है उसके अंदर, और कुछ दिनों के लिए बस, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति कर रहा है। शुद्ध भक्ति उसके अनर्थ को जला के राख कर देंगी कुछ ही समय में। क्षिप्तम भवति धर्मात्मा, वो कुछ ही समय में धर्म शुद्ध भक्त बन जाए। तो सोल्यूशन ये है कि दो इच्छाएं, दो चीजों आती हैं, वैल्यू सिस्टम से और हमारे स्वभाव से। अब जो भक्त का जो कंडीशन है जितना स्ट्रांग होगा, वो उस तरफ चले जाएगा। जैसे खींच रहा है ना, कंडीशन उसको यहाँ खींच रहा है, वैल्यू सिस्टम उसको यहाँ खींच रहा है, वो भक्त बीच में फंसा हुआ है। तो अगर डिवोट, इसलिए हम कहते हैं प्रभु, इसलिए हम क्यों बोलते हैं बार बार कि प्रभु स्वभाव आपको खींच रहा है, तो आप भी खींचो। प्रभु जी कैसे खींचे, मैं बहुत परेशान हूं, वो मुझे खींच रहा है, मेरा नेचर, पिछले जन्म के हैबिट या इस जन्म के स्वभाव मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो प्रभु आप भी खींचो। कैसे? भक्तों का संग करो, प्रभुपाद जी की बुक पढ़ो, प्रसाद पाओ, खूब प्रसाद पाओ बढ़िया से, इस्कॉन आओ, मंगल आरती करो, सैटरडे नाइट रुको। नहीं तो वो खींच के ले जाएगा आपको भक्ति से बाहर, और आप भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपने वैल्यू सिस्टम को बढ़ाओ करूं, नहीं तो आपका स्वभाव आपको मार डालेगा। और ऐसी ही आप खिंचम खिंचाई चलती रहेगी, खिंचम खिंचाई चलती रहेगी। और जीतेगा कौन? जिसका पलड़ा भारी होगा। और मैं देखता हूँ भक्त का जो पलड़ा है ये बहुत कम रहता है, और स्वभाव का पलड़ा बहुत अच्छा रहता है। तो भक्तों को अपना पलड़ा भारी करना पड़ेगा, चैंटिंग करके, ध्यान से, मंगल आरती करके, प्रसाद पाके, भक्तों का संग करके, कीर्तन करके। तो जैसे ही वो करेगा तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, और भक्त जो है भक्त की तरफ, भक्ति की तरफ आगे बढ़े। और मे भी हो सकता है कभी कभी वो इधर भी झुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई चलती रहेगी। परंतु याद रखना, लड़ाई में हारना मत आप, लड़ाई आप जीतो। और जीतने का मैंने बताया ABCD फॉर्मूला, अंत में वही आ रहा है। समय नहीं है, नहीं तो मैं और डिटेल। और डीजे नहीं करना है? तो इस तरह से चार टाइप के डिवोटी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक, 4 टाइप के डिवोटी।
यस। इस तरह से चार टाइप के डिवोटी होते हैं जो हम डिस्कस किए। एक होते हैं नित्य सिद्ध, रूप गोस्वामी पाद, शुद्ध भक्त है पहले से ही, उनका स्वभाव शुद्ध है, उनकी श्रद्धा शुद्ध है, उनको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। रूप गोस्वामी को ये वाला कंडीशन नहीं हुआ, इधर उधर वाला नहीं। रूप गोस्वामी पिछले जन्म से ही है, शुद्ध भक्त। दूसरे टाइप के भक्त है नारद मुनि, साधना सिद्ध, श्रद्धा प्योर, और अपना स्वभाव को उन्होंने भक्ति से साधना करके शुद्ध बनाया, वो प्योर भक्त बन गए। फिर आते हैं साधकाज, हम लोग, जिसमें हम लोग हैं, जो ये वाले हैं, खिंचम खिंचाई चल रही है, खींचो 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 खींचो, खिंचम खिंचाई वाले भक्त। इनमें क्या है, श्रद्धा बहुत प्योर है, प्रभु जी मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, प्रभु जी मैं गुरु कृष्ण की कृपा, परंतु एक मेरा दुश्मन भी बैठा है प्रभु जी, जो मुझे खींचता है माया में, माया मुझे खींचती रहती है दिन रात। तो श्रद्धा प्योर है आपकी, तभी तो भक्ति कर रहे हो, नहीं तो क्यों करते। परंतु आप में प्रॉब्लम है कि जो स्वभाव है वो आपका बड़ा गंदा है। क्यों? कई जन्मों से आपने पाप किए, और वो पाप आज आपको परेशान कर रहे हैं, वो पाप आपको छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों? आपने किसी को कष्ट पहुंचाया होगा, ये नियम तोड़े होंगे, भगवान नाराज होंगे उससे, या इस जन्म में या पिछले जन्म में। पाप मतलब तो यही हुआ, किसी को दुख पहुंचाना, नियम तोड़ने, भगवान को देवताओं को दुखी करना। तो आज वो सारे अनर्थ हमारे प्रॉब्लम कर रहे हैं हमें। और वो कैसे होंगे? साधना करके, साधना करके शुद्ध होंगे धीरे 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 हम लोग। श्रद्धा तो प्योर है, और स्वभाव भी हमारा प्योर हो जाएगा कुछ समय बाद, जो गीता में भगवान। और फिर चौथे टाइप के भक्त होते हैं मिक्स भक्त। मिक्स भक्त कौन होते हैं? उनकी श्रद्धा भी गलत होती है और उनका स्वभाव भी गलत होता है। ये चार टाइप के डिवोटी है। अब यहाँ पे आज का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। तीन टाइप की भक्ति हुई, उत्तमा भक्ति, मिक्स भक्ति, वैदिक साधना भक्ति, ये हमने डिस्कस किया। ये लड़ाई चलती रहती है हमारी, हमें क्या पसंद है और भगवान को क्या पसंद है, इस दोनों में लड़ाई चलती रहती है। भगवान चाहते हैं आप में जो मुझे पसंद है वो करो, आप बोलोगे वो तो ठीक है प्रभु जी, भगवान जी, परंतु मुझे भी तो कुछ पसंद है। तो इसी में लड़ाई चलती रहती है, मुझे क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है। और इसमें भक्त बीच में रगड़ा जाता है। साधना भक्ति मैंने डिटेल में बताया, साधना भक्ति क्या है, तीन टाइप की मिक्स भक्ति बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, बहुत डिटेल में बताया शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या होती है, और श्रद्धा का लेवल, और ये वाला अखिलार सामित मूर्ति, ये हमने डिस्कस किया। तो हमारा पहला मॉड्यूल यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्रीफेस और इंट्रोडक्शन हमने भक्ति रसामृत सिंधु का पूरा किया। अगला मॉड्यूल हम सोमवार से करेंगे, और यहाँ शायद आपका टेस्ट भी हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी मेरा यस। प्रभु जी जो जो आपने भक्त बताए थे 4 टाइप्स के, तो जो सेकंड और थर्ड टाइप था वो प्रभु जी वो वैदी साधना भक्ति में था क्या? क्या कह रहे हैं? जो प्रभु जी आपने 4 टाइप्स के भक्त बताए थे, तो जो सेकंड और थर्ड टाइप के भक्त थे वो वैदी साधना भक्ति के पार्ट थे? या उत्तम भक्ति? उत्तम भक्ति। तो लेकिन वो सिद्ध महात्मा है, उनके लिए उत्तम भक्ति करना कोई बहुत टफ काम नहीं है, सिद्ध महात्मा तो है ही। जी वो उत्तम भक्ति के हम लोग हम भी हैं, बट हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं
वैदिक साधना भक्ति में स्ट्रगल करूं। तो प्रभु जी जो थर्ड टाइप के थे वो वैदिक साधना भक्ति के थे। वो हम आते हैं, हर टाइप में हम लोग आते मतलब हैं, भक्ति हम भी कर लोग रहे भी हैं, थे। struggle भी कर रहे हैं। जी प्रभु यही ये पूछना। चीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे हम जब आए थे भक्ति में, मतलब प्रारंभ में तो मतलब ये भी था, मतलब अभी भी मन में ये इच्छा भी रहती है हमारे कि मतलब हमें मतलब ये हम कष्टों से मुक्त हो जाएं। मतलब ये भी हमारे भीतर इच्छा है कि हम गुरु और कृष्ण की सेवा करें, और ये भी इच्छा है कि हम मतलब कष्ट वगैरह हमारे जीवन में ना आए ज्यादा, ये भी कहीं ना कहीं इच्छा रहती है। तो मतलब हम कौन सी मतलब भक्ति कर रहे हैं, या फिर हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं? अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं कष्टों से मुक्ति पाके भगवान की भक्ति अच्छे से करूं, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अकेले ही मजे लेने चाहते हैं बिना गुरु कृष्ण भक्तों के, तो सेल्फिश होता है ना, सेल्फिश। तो वो मिक्स भक्ति है कि हमें तो भगवान और गुरु कृष्ण से कोई मतलब है नहीं, अपना भैया मस्त रहेंगे, भक्ति करेंगे और कष्टों से छुटकारा पा लेंगे, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो मिक्स भक्ति है। आपका इंटेंशन क्या है, वो मैटर करता है। तो वो जी जो मिक्स भक्ति करते हैं उन्हें भगवान से भी कोई मतलब नहीं होता, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं पूरी तरह से। वही तो मिक्स भक्ति है, अपने स्वार्थ के लिए करना ही मिक्स भक्ति है। वो तो भगवान का फायदा उठा रहे हैं ना। आपको शरण में आए हैं वो भगवान की, इसलिए वो भक्त हैं। परंतु वो फिर फिक्स भक्त है क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनसे बस ये है कि चलो भगवान के पास आया, इतना बहुत होता है। और कहीं नहीं गया, जाने को तो बहुत जगह जा सकता था पर नहीं, भगवान के पास आया, इसलिए उनको भक्त माना गया। जी जी। मतलब उसे भगवान खुश रहे या भक्त उसके मतलब भगवान के जो भक्त हैं वो खुश रहे, इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल अपना स्वार्थ पूरा करना है, लेकिन भगवान की शरण में आया है। बस बस बस, वही मिक्स भक्त है, स्वार्थ देखना। जी जी जी। तो और किसी को कुछ पूछना है, प्रीवियस इंट्रोडक्शन आप तो पढ़ के आना प्रूफ, है ना। तो यस, गौरव चौहान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति माला करता है लेकिन अ, कुछ उसके नियम छूट जाते हैं, जैसे उसकी दीक्षा नहीं हो पाई, लहसुन प्याज उसका नहीं छूट पाया, लेकिन माला कर रहा है वो, तो प्रभु जी उस कंडीशन में क्या हो सकता है उसके साथ? धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा प्रभु जी, छोड़ देगा वो। और प्रभु जी उसकी अगर मोक्ष की इच्छा हो तो वो तो शायद नहीं हो पाएगा। मोक्ष की इच्छा होगी तो फिर तो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो तो मिक्स भक्ति है। प्रभु जी अगले जन्म में तो मिलेगी, फिर उसको भक्ति मिल जानी चाहिए। भक्ति वो तो चाहते ही नहीं ना प्रभु जी, वो तो मोक्ष चाहता है, भक्ति कहाँ चाहता है। अगले जन्म में उसको वो भक्ति कहाँ मिले, मोक्ष ही मिलेगी। नहीं प्रभु जी, कहने का मतलब यह है कि जैसे वो माला कर रहा है तो अगले जन्म में उसको भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो वो चाहते ही नहीं ना प्रभु जी, जैसे ही उसको मोक्ष मिलेगा वो छोड़ देगा भक्ति। उसको तो अपने मतलब से, काम से मतलब है। अगर भक्ति करने की इच्छा होती तो मोक्ष क्यों मांगता हो। भक्ति तो मैंने हमने समझा दिया ना, अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती है। और वो तो नहीं चाहता ना, वो तो जी अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। जी मिक्स भक्ति है। जी। ठीक प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। आशीष प्रभु। आशीष गुरु, कोई क्वेश्चन है या और कोई किसी का प्रश्न हो? अमन गुप्ता प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम अपने गुरु में हमारा विश्वास कैसे दृढ़ हो, गुरु में श्रद्धा हमारी कैसे हो प्रभु जी? सुनने से। के बारे सुनने से होगा। जितना सुनेंगे उतना श्रद्धा डेवलप होगा। और किसी का प्रश्न है? अनम्यूट आप कर सकते हैं प्रभु, जैसे बाकी भक्त कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहे। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आप मैसेज में भी लिख सकते हैं अपना प्रश्न, आशीष गोविंद, अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है मैसेज में भी लिख सकते हैं। तब तक किसी और का प्रश्न हम दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, आप जैसे बता रहे थे इसका टेस्ट होगा, तो इसका टेस्ट क्या हर वीक को हुआ करेगा संडे वाले दिन, ऐसा कुछ है? बार को होगा। सोमवार को? ओके। यही। से भी आएगा और जो लेक्चर सुना आपने वहां से भी आएगा, दोनों से आएगा, पूछा जाए। तो इनका प्रश्न आशीष गोविंद प्रभु का प्रश्न आया है, प्रभु जी नारद जी को सेकंड कैटेगरी में क्यों रखा गया? हाँ सेकंड कैटेगरी में है क्योंकि नारद मुनि पिछले जन्म में एक सिंपल वैश्य के पुत्र थे। फिर उन्होंने भक्ति वेदांत भक्तों का संग किया और फिर उनकी सेवा करके साधना भक्ति की। साधना भक्ति करने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए और फिर अगले जन्म में वो नारद मुनि बने। पूरी कथा पूरी कहानी है पिछले जन्म की। ऐसा नहीं कि नारद मुनि पहले से, वो पहले हम जैसे ही थे, नारद मुनि हम जैसे थे पहले। फिर उन्होंने साधना भक्ति की, अपने आप को स्वभाव को शुद्ध किया, फिर वो शुद्ध भक्त बने। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, 1-2 मिनट, तो फिर जो है यहाँ पर ही विराम देते हैं। प्रभु जी मंडे, आई मीन हर मंडे को होगा इसका टेस्ट? हर मंडे को, हाँ मंडे को। संडे तो कल आप लोग तैयारी करो ना, प्रीफेस और इंट्रोडक्शन पढ़ के आना, और जो लेक्चर हुए प्रभु जी, 4-5 के सुन के आना। तो प्रभु जी मंडे को कोई लेक्चर नहीं होगा क्या? मंडे को तो रात को लेक्चर है ना प्रभु, तो रात को 1 घंटे का लेक्चर होता है, उससे क्या है, वो तो अपना लेक्चर चलता रहेगा। और टेस्ट आपके वक्तों से, इसका समय है वो टेस्ट देते रहेंगे अपना। मंडे को कुछ का मंडे को हो जाएगा, कुछ का ट्यूसडे को हो जाएगा। तो अपना टेस्ट भी चलते रहेंगे, साथ के साथ लेक्चर भी चलते रहेंगे, दूसरा मॉड्यूल शुरू करना है। समय नहीं है ना, 1 महीने का। प्रभु जी आपने बोला ना कि ओरली होगा, आई मीन आप वर्बली पूछोगे, तो वो टाइमिंग क्या होगी? अब मैं नहीं लूंगा टेस्ट, तो टेस्ट वो लेंगे, क्या नाम है, शिव रामेश्वर टेस्ट, और कोई लेगा, है ना, वो क्वेश्चन बना रहे हैं।
इंट्रोडक्शन जो बुक में है वहां से क्वेश्चन बना रहे हो तो पूछेंगे आपसे, फिर नंबर देंगे। और उनकी टाइमिंग 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 तो अब देखते हैं, जो वक्त को जो टाइमिंग पूछा कॉल किया जाएगा, जिसका टाइमिंग जो है, कोई दिन में दे देगा टेस्ट, कोई शाम को दे देगा, कोई रात को दे देगा। हमारे तो 8:30 बजे शुरू होता है, तो 8 बजे से पहले पहले टेस्ट दे सकते हैं। वैसे लेके 8 बजे तक क्या फ्री को है। तो जिसका समय मिल गया, लेकिन सबको पहले मॉड्यूल का टेस्ट देना है, चाहे सोमवार को दें, किसी को मंगलवार से लिया जाए, किसी को बुधवार को ले लेंगे। 25 तो डिवोटी है, बाकी अटेंडेंस के हिसाब से है, जिनका अटेंडेंस कम है उनका नहीं लिया जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। रूप गोस्वामी पाद की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।